हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की कवर कर रहे थे फ्रेंड्स, और ये जो एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं ये न्यू एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपसे बोला था कि जो न्यू एनसीईआरटी है ये अपनी तरफ का जो प्रथम संस्करण है ये है, काफ़ी इसमें चेंजमेंट हुए हैं और इसका नाम भी अब जिज्ञासा हो चुका है। तो इस वजह से हम जो ये एनसीईआरटी कवर करेंगे ये न्यू एनसीईआरटी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम कैसे कवर करते हैं, तो इसके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो तो उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगेगा शायद ये टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से लिखी गई हैं, बच्चों को समझाने के पर्पज से लिखी गई हैं और आप उसमें समझ भी नहीं पाते कि आखिर क्वेश्चन इनसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका समय भी बचता है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से समझाने वाली भी हूँ। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो मेरे नोट्स है लिखे जरूर हिंदी में, पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो टर्म्स मैं लेती हूँ ना ये मैं इंग्लिश में भी लेती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए यूजफुल तो है ही, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि इंग्लिश के वर्ड आपको जो ये टर्म्स है ये ध्यान रखने, इस वजह से क्योंकि कई बार इंग्लिश के वर्ड को देवनागरी लिपि में लिख करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन पाते। फ्रेंड्स, आगे एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये जो मेरी सीरीज है ये किन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, तो जिस भी एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए यूजफुल है। मैं अगर बात करूँ तो केवीएस पीआरटी एग्जाम में ईवीएस वाला जो पोर्शन है उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये जो मेरे नोट्स है डायरेक्ट आपको 6 to 8 साइंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 में साइंस से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई में पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी एनसीईआरटी साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, तो उसके लिए भी इक्वली यूजफुल है। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स में भी जिसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि है चैप्टर 9। इसके पहले के चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, आपको सारे चैप्टर वहां देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर 9 है हमारा दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण का मतलब होता है कि किसी चीज को अलग करना। ठीक है, वही हमारा होता है पृथक्करण। फ्रेंड्स, न्यू एनसीईआरटी में आपको चेंज देखने को ये मिलेगा कि आपको जैसे चैप्टर से रिलेट करके कोई दोहा श्लोक वगैरह दिए रहते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दई उड़ाए। ये कबीर जी का है, कबीरदास जी का है, और इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार सूप द्वारा जो अनाज है ना, अनाज को रख करके जो भूसा है वो उड़ा दिया जाता है, सेम वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो गुणों को तो धारण कर लेते हैं लेकिन दोष जो होते हैं उनको हटा देते हैं या उनका परित्याग कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम यहाँ पर चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है हस्त चयन या हैंड पिकिंग से। फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आपने घर में कई बार देखा होगा, किया भी होगा। मम्मी बोलती है कि चावल से चावल बीन दो, है ना, कहती है ना चावल बीन दो। तो चावल बीनने में आप देखते हो कई बार क्या करते हो, उसमें जो कंकड़ वगैरह होते हैं उनको आप अलग कर देते हो हाथ से। ठीक है, तो यही होता है हस्त चयन, मतलब हाथ से जब दो पदार्थ है उनको आप अलग कर रहे हो तो वो होता है हस्त चयन। ठीक है, तो वही लिखा है कि किसी ठोस मिश्रण से हाथ द्वारा अवांछित कणों को उनके आकार, रंग व आकृति के आधार पर अलग करने की प्रक्रिया हस्त चयन या हैंड पिकिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे चावल से कंकड़ को अलग करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं थ्रेसिंग क्या होती है। तो थ्रेसिंग, आप बस ये इमेज ध्यान रखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार होता है अभी हम बहुत सारे जो पृथक्करण की विधियां हैं बहुत सारी देखेंगे तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ड का रियल में मीन क्या था। ठीक है, तो ध्यान रखना है थ्रेसिंग में क्या होता है, जो अनाज के जो पूल आप देख रहे हैं स्टेक्स, इनको देखिए, हम ये महिला जो है ये जमीन पर पटकेंगी और फिर क्या होगा कि अनाज के दाने इनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है,
वही होता है थ्रेसिंग, वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के पूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, थ्रेसिंग बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलनी है। और सिर्फ देखिए ये प्रक्रिया जहां भी होगी, जरूरी नहीं सिर्फ अनाज में ही, ऐसे दैनिक जीवन में आप देखोगे कई बार इन विधियों का यूज होते हुए, तो जरूरी नहीं कि अनाज के पूलों को ही पीट कर, ऐसा बहुत जो भी ऐसी चीज होगी तो उसको हम थ्रेसिंग ही बोलेंगे। जो भी हम इस तरीके से ये जो अलग करने की विधि है ये हमारी थ्रेसिंग है। फ्रेंड्स, विनोइंग या ओसाई क्या होता है इसको भी ध्यान रखना है। कई बार फ्रेंड्स यही ओसाई को, ये जो इंग्लिश में विनोइंग आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मतलब विनोइंग है इंग्लिश वर्ड, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में लिख दिया गया। इसी वजह से फ्रेंड्स मैं कहती हूँ कि आपको इंग्लिश के वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलने हैं। मतलब टर्म्स हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो विनोइंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो यहाँ पुरुष दिखाए गए हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ ऊपर से अनाज यहाँ पर फेंक रहे हैं और इससे जो हल्का पदार्थ है वो उड़ करके, मतलब भूसा जो है वो उड़ करके यहाँ चला जा रहा है, क्योंकि वायु यहाँ पर चल रही है, हवा चल रही है, और साथ ही साथ जो अनाज है वो यहाँ पर कलेक्ट हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से अनाज से भूसे को अलग कर पा रहे हैं। वही यहाँ पर लिखा है कि मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को, समझ में आया फ्रेंड्स? भारी और हल्के अवयव हैं, अगर ये डिफरेंस है दोनों अवयवों में तभी हम अलग कर पाएंगे। अगर मान लीजिए जो हम अलग करना चाहते हैं वो भी भारी ही है, तब तो वो कैसे अलग होगी, है ना फ्रेंड्स? तो इस वजह से ध्यान रखना है, मिश्रण से भारी व हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की विधि ओसाई या विनोइंग कहलाती है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है, या फिर आप कह सकते हो बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की जो विधि है वो ओसाई या विनोइंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये तीन देखा और इन तीनों में डिफरेंस करते हुए चलना है। हाथ से हम जो अलग करते हैं चीज़ों को तो वो हमारा है हस्तचयन या हैंड पिकिंग। थ्रेसिंग मतलब हम पीट करके जो अलग कर रहे हैं ये हमारा हो थ्रेसिंग। और विनोइंग हमारा होगा ये हवा के माध्यम से जो हल्के और भारी मिश्रण को अलग कर रहे हैं, भारी अवयव को अलग कर रहे हैं, ये हमारा विनोइंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थ्रेसर की बात कर लेते हैं। थ्रेसर मशीन होती है, इसमें बताया गया ये क्या क्या करती हैं। तो ये थ्रेसिंग और ओसाई मतलब थ्रेसिंग और विनोइंग ये दोनों का ही कार्य एक साथ करती हैं। मतलब ये अनाज के पूलों से अनाज भी निकालती हैं, साथ ही साथ ये जो हल्के कण है, ठीक है, भूसा वगैरह उसको भी अलग करती हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि जो थ्रेसर है ये क्या क्या करता है। तो थ्रेसिंग और विनोइंग दोनों कार्य एक साथ करता है। आगे हम लोग बात करेंगे चालन, सीविंग या हम इसे बोलते हैं छानना। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये जो आप इस तरीके से छानते हो, आपने कई बार देखा होगा बेसन छानते हुए देखा होगा कई बार, है ना। और आपने देखा होगा आटा जो होता है उसे भी हम छानते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये इमेज आपको मन में बना करके चलनी है कि ये जो इमेज है ये सीविंग या चालन की है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें कण में जब भिन्नता होगी दोनों में तभी हम अलग कर पाएंगे, है ना। तो कणों के आमाप में भिन्नता के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया। मतलब फ्रेंड्स ये जो प्रक्रिया है ये ठोस पदार्थों में यूज होती है। देखिए यहाँ पर कहीं भी कोई भी आपको लिक्विड नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फ्रेंड्स आप जो डेली बेसिस पे चाय छानते हो छन्नी से, ठीक है, छन्नी लगा कर कैसे चाय यहाँ पर डालते हो, फिर यहाँ नीचे चाय कलेक्ट होती है, यहाँ चाय पत्ती रह जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है क्या ये भी चालन है, क्या ये भी सीविंग है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि डिफरेंस करके चलना है, क्योंकि वहां पर लिक्विड से हम लोग अलग कर रहे हैं उधर ठोस पदार्थ या चाय पत्ती को। तो फ्रेंड्स वो प्रक्रिया हमारी फिल्ट्रेशन है। क्या है? फिल्ट्रेशन। ठीक, ये डिफरेंस करके फ्रेंड्स आपको चलना है, क्योंकि यहाँ आपको फंसा सकता है, क्योंकि यहाँ आपको चालन लग सकता है कि हाँ इधर भी तो चलनी का यूज कर रहे हैं, उधर भी हम उसका ही यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही है। नहीं नहीं नहीं, अलग हैं दोनों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीविंग में आपको ठोस पदार्थों से मेनली ध्यान रखना है, और फिल्ट्रेशन अगर हम देखेंगे हिंदी में हम उसे निस्यंदन कहते हैं फ्रेंड्स। और इसमें आपको द्रव जो है ये दिखाई देगा। द्रव से ठोस पदार्थों को, ठोस अशुद्धियों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है ये निस्यंदन या फिल्ट्रेशन
कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलनी है। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा ही निस्यंदक बताया गया है जिसको हम फिल्टर पेपर कहते हैं। ठीक, अब ये फिल्टर पेपर में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपको मटमैला पानी दिया गया और उससे आपको शुद्ध पानी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? अगर आप छन्नी से छानते हो या मतलब चाय पत्ती के तरीके आप उस तरीके से छान रहे हो तो वो अलग नहीं होता, आपको दिखाई देगा, है ना। आप उससे, क्योंकि उसके कण काफी छोटे छोटे होते हैं तो वो छन्नी से नहीं अलग हो पाएंगे। ठीक, तो हम फिर उसके लिए किसका यूज करेंगे? तो फिल्टर पेपर का। यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, फिल्ट्रेशन करना। आगे हम लोग देखेंगे फिल्टर पेपर के अतिरिक्त और भी हम किन चीजों का यूज कर सकते हैं अलग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कपास आपने कई बार सूती कपड़े से छानते हुए कई बार लोगों को देखा होगा। कपास, चारकोल, रेत आदि अनेक सामग्रियों का प्रयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है कि निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है कि भाई हमें क्या पृथक करना है। उनके कण अगर बहुत छोटे हैं तो हम ऐसी चीज लेंगे जिसमें बहुत छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे छिद्र हो ताकि वो अच्छे से पृथक कर पाए। ठीक है, अगर कण बड़े बड़े हैं तो हम उस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैं इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर कर पाई होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस करके चलना है, क्योंकि देखिए जहां कंफ्यूजन होती है वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वाष्पीकरण या वाष्पन। एग्जाम्पल क्या है, आपको मन में कैसे बना के चलना है? समुद्र के जल से नमक को पृथक करना। ये कैसे? क्योंकि समुद्र के जल या मैं कहूँ खारा पानी जो होता है उसको कलेक्ट किया जाता है ऐसे क्यारियों में और फिर धूप में क्या होता है, ये सूख जाता है, सूखता जाता है, वाष्प बनता जाता है। जो पानी है ये वाष्प बन जाता है और नमक हमारा शेष रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है इस प्रक्रिया का? एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए। देखिए द्रव है जो खारा पानी है, इसमें क्योंकि नमक घुला हुआ है, ये जो ठोस है ये घुला हुआ है, इसको पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, वाष्पन वह प्रक्रिया जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं अवसादन या निस्तारण। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि आप दैनिक जीवन में भी बहुत देखते होंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई मैं यहाँ पर चाय का ही अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे आपने यहाँ पर भगोने में चाय बनाई। अब मान लीजिए आपको छन्नी या फिल्टर करने के लिए कुछ चीज़ दिख नहीं रही है तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर मान लो इसको ऐसे ही छोड़ दो चाय को, तो यहाँ पर आप देखोगे चाय पत्ती जो है या तली में यहाँ पर आपको बैठी हुई दिखाई देगी, यहाँ बैठ जाएगी। और फिर ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है कि इस तरीके से जो ठोस पदार्थ है, ठीक, जिसे हमें अलग करना है वो आपके तली में यहाँ पर जमा हो गए। ठीक, तो ये प्रक्रिया हमारी क्या है? अवसादन। और फिर जब क्या करते हो आप इसे पलट करके जो इसके ऊपर का ये जो चाय है इसको आप दूसरे जो पॉट है उसमें आप कलेक्ट कर लेते हो, दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हो। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है निस्तारण। ठीक है, मतलब इस तरीके से नीचे इकट्ठा होना अशुद्धियों का या जो अलग पदार्थ का, तो वो हमारा है अवसादन या सेडिमेंटेशन। और जब हम इसे अलग कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया है डिकेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, यहाँ देखिए यहाँ चाय पत्ती यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया? किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील ठोस के जमा होने की जो प्रक्रिया है ये अवसादन या सेडिमेंटेशन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर सावधानी पूर्वक द्रव को दूसरे पात्र में एकत्र कर लिया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण या डिकेंटेशन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका यूज आप देखो यहाँ पर बताया गया डेली बेसिस पर ही हम करते हैं। जैसे चावल आप धुल रहे हैं तो इसी तरीके से तो धुलते हैं। क्या आपने ऐसे लिखा है? अच्छा, निस्तारण प्रक्रिया का उपयोग चावल और दालों को धोने और साफ करने में भी किया जाता है। ऐसा ही तो होता है फ्रेंड्स कि हम फिर पानी जो है वो अलग करते हैं ऐसे। तो यही प्रक्रिया जो होती है अवसादन व निस्तारण, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कहलाती है। फिल्ट्रेशन हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं टी बैग के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो ये टी बैग क्या है? तो टी बैग फ्रेंड्स आपने यूज किया होगा, कई बार देखा होगा।
ठीक है, या ग्रीन टी के अगर आपने कभी यूज़ की है तो देखा होगा, ऐसे बैग टाइप में होता है, फिर उसको गरम यहाँ पर ऐसे पकड़ने के लिए लगा रहता है, और फिर मतलब इसके अंदर जो पत्ती है वो भरी रहती है, और फिर आप गर्म पानी में उसे जैसे ही रखते हैं तो वो जो कलर है, मतलब ये जो पत्ती का कलर वगैरह है इस पर आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार। तो वही यहाँ पर बताया गया कि ये जो टी बैग है इनको बनाने के लिए पहले रेशम का यूज़ होता था। ठीक है, रेशम का मतलब रेशम के कपड़े का यूज़ होता था, क्योंकि रेशम का कपड़ा काफ़ी मजबूत होता है और गर्म पानी में फटता नहीं है, तो इस वजह से टी बैग बनाने के लिए पहले रेशम के कपड़े का यूज़ होता था। बाद में क्या हुआ, जाली या मलमल के कपड़े का यूज़ होने लग गया। लेकिन आजकल जो है वो फिल्टर पेपर का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कई बार फिल्टर पेपर से ही टी बैग बने होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको टी बैग के बारे में ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। यहाँ मेघालय की राजधानी शिलोंग का जिक्र हुआ था तो मैंने लिख दिया है। तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। आगे हम लोग देखते हैं मथना या चर्निंग। आपने कई बार देखा होगा, सबके घर में यूज़ होता होगा कि इस तरीके से जो मलाई है उससे हम मक्खन अलग करते हैं, और मक्खन और छाछ जो है वो हम अलग कर पाते हैं। ठीक है, तो मथना या चर्निंग इसको बोलते हैं। ध्यान रखना है, चर्निंग ऐसे भी लिख करके आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चर्निंग का यूज़ किस में होता है, जो हम लोग मक्खन और छाछ अलग करते हैं उस प्रक्रिया में इस तरीके से हम लोग चलाते हैं। इसको आप केंद्रण भी कहते हैं। ठीक, तो मलाई से मक्खन पृथक करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण जो मक्खन है वो ऊपर तैरता है, जबकि छाछ नीचे रह जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण की, या मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चुंबक का उपयोग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ दिखाई गई थी कि यहाँ पर इनके पास ये जो लकड़ी का बुरादा है और साथ में कीले मिक्स हैं, तो ये कैसे अलग कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ऐसे मैग्नेट लगाए हुए हैं, तो जो बुरादे में जो भी, ये देखिए मैग्नेट लिए हुए हैं, तो बुरादे में जो भी कील है वो इसमें तुरंत चिपक जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब कि ये चुंबकीय पृथक्करण का हम यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ एक पदार्थ जो है वो हमारा कैसा हो, चुंबकीय हो है, और एक पदार्थ जो है वो चुंबकीय ना हो, तभी हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका यूज आज बड़े पैमाने पर कौन कर रहे हैं, रिसाइकलर या पुनर्चक्रण करता। ये क्या करते हैं, जो अपशिष्ट या जो कूड़ा आपको दिख रहा है, इससे ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए क्या खूब बड़े चुंबक का यूज, विद्युत चुंबक का यूज ये लोग करते हैं, तो जो चुंबकीय पदार्थ है वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा हम यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया था उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है कि समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो पारंपरिक भारतीय प्रणाली है, मतलब कौन सी, आयुर्वेद है ना, इसमें उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भाग का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। मतलब जड़ी बूटियों और पौधे के जो भाग है उनका यूज किया जाता है आयुर्वेद में बीमारियों को सही करने के लिए, चिकित्सा के लिए। प्रायः इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधियों, पौधों की जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों, इनको ये लोग क्या करते हैं, छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का जो है वो वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रह जाता है। और देखिए कौन सा, इवेपोरेशन आप इसे कहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है ये एक्सरसाइज में दिया हुआ था, तो मैंने इससे भी ले लिया है कि कैसे हम अलग करेंगे, है ना। जैसे बेसन और काले चने का अगर मिश्रण है तो देखिए इनके कणों में अंतर है, तो आप इसे छानने से, जो चलनी है उसे लगाकर छानेंगे, अलग कर सकते हो। ठीक है, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर लोहे और चूरे के बुरादे का मिश्रण, साफ सीधी बात है कि चुंबकीय पृथक्करण से अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो भुट्टे और आलू का मिश्रण, ये तो हम हाथ से अलग कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर तेल और पानी के मिश्रण की बात हुई है, और चौक पाउडर और पानी के मिश्रण की बात हुई। चौक पाउडर और पानी के मिश्रण को हम निस्तारण के द्वारा अलग कर सकते हैं। चौक पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाएगा, पानी ऐसे ऊपर आ जाता है, उसको हम अलग कर सकते हैं। तेल और पानी का मिश्रण जो है ये हम निस्यंदन या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।